वैक्सीन लगवा लिए आज। वैक्सीन लगवा, कोई बात नहीं। देखिए वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ में हल्का दर्द होगा जहां पर वैक्सीन लगाए रहेंगे, और ये दर्द बेसिकली 12 घंटा होगा, मतलब एक दिन, क्योंकि कहीं पे भी आप सुई लगाइएगा तो हल्का दर्द करता है, नॉर्मल है, उसको सेकना वकना नहीं है, चुपचाप छोड़ दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। जो लड़के वैक्सीन लगाए हैं, वैक्सीन लगवाने के 8 घंटे बाद, मतलब 8 घंटा नहीं 6 घंटे बाद, वैक्सीन लगाने के 6 घंटे बाद एक पैरासीटामोल ले लेंगे बुखार के लिए और एक सर दर्द के लिए नीमोसलाइट। तो पैरासीटामोल या नीमोसलाइट ले लेंगे आप, उसमें मतलब ऐसा लीजिएगा कि बुखार और सर दर्द दोनों शामिल हो, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद बुखार और सर दर्द होता ही होता है, तो वो अब बहुत जोर से बुखार हो जाता है। तो 6 घंटे बाद आप क्या करेंगे, नीमोसलाइट या पैरासीटामोल ले लेंगे। तो हम तो दोनों के लिए अलग अलग लिए थे, बुखार के लिए कालपोल ले लिए थे और सर दर्द के लिए एक तो सेरेडोम आता है, हम उसको ले लिए थे। लेकिन कुछ दवाइयाँ एक ही में आती, तो आप उन दोनों को ले लेंगे, टेंशन फ्री। बस 24 घंटे आपको हल्का सर दर्द और हल्का बुखार रहेगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। ये बुखार का आना जरूरी है बकलोलवा, इसको डरो नहीं, ये बुखार का आना जरूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं, ये वैक्सीन का इफेक्ट ही है। वैक्सीन क्या करती है, आपकी बॉडी को जाके बताती है कि देख हमरे समय हमारे जैसे आएगा कोरोना, उसको मार देना। और जब बुखार होता है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी लड़ रही है किसी से। तो आपकी बॉडी किससे लड़ रही होती है, वैक्सीनवा से। अब वैक्सीन तो नकली वायरस है, थूर देती है उसको, सब शरीर खुश हो जाता है, मार दिलो कोरोना, मार दिलो कोरोना। और दूसरा डोज आता है तो फिर ट्रेनिंग मिल जाता है हमारी बॉडी को, फिर बुखार आएगा, मतलब समझिए अंदर धड़ाधड़ मारधाड़ चल रहा है। तो वैक्सीन लगाइए सब लोग। और ऑफलाइन कोचिंग में तो कुछ उसको एंट्री नहीं देंगे जिसको वैक्सीन नहीं लगा रहेगा, याद रखिएगा लोग। तो लेके हम ही लगाएंगे जाकर, तब हम ऐसे घचाक से कोच देंगे हम। तो जो इतना टाइम मिला है वैक्सीन ना लगाए, हो गया। बाबू कोई बात नहीं, कोई ना कोई लक्षण आएगा, किसी किसी का ससुरा कान दुखाने लगेगा, किसी का आंख लाल हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेनली सर दर्द या बुखार, बदन दर्द, यही होता है नॉर्मल, ठीक है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो गया हमको, कौन है भैया, ये गणेश मंडल। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मरे थोड़ी होंगे, आप जिंदा है, अभी जिंदा है ना, हाँ जिंदा है वो। वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होगा, मरेंगे नहीं। और अगर इंसान कोरोना से मरे नहीं तो फिर कोरोना मतलब क्या है, कोई नॉर्मल फ्लू है, खांसी बुखार की तरह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ससुरा मार डाल रहा है, यही ना दिक्कत है। कह रहा है कि सर मरे नहीं ना हो गणेश कुमार, हाँ नहीं मरा है वो, जिंदा है। थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था, फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है। तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकेंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकेंड वेव ये चालू हो गया, जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। सेकेंड वेव का जो पीक है वो 6 मई को देखा गया था। उस समय हमारे यहाँ 4,14,000 केस देखे गए थे। सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है, ये सेकेंड वेव जो है वो जुलाई में डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से ही डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट वेव से अगर हम सीखेंगे तो फर्स्ट वेव भी हमें केवल 3 महीने का मोहलत दिया था, तो हो सके उसी पैटर्न के हिसाब से सेकेंड वेव भी हमें 3 महीने का मोहलत दे। यानी ये जुलाई में डाउन होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना डाउन होगा, और अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से थर्ड वेव भी आना चालू हो जाएगा। और कई देशों में थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज़्यादा खतरा रहेगा। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा, बट उस समय घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीखा है। सेकेंड वेव में काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैकमेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीज़ें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक।